नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सोने चांदी की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। चांदी के भाव आज 3.25 लाख तो सोना 1.5 लाख के पार निकल गया है। इस तेजी के पीछे क्या स्थिति बनी हुई है, डिमांड पर क्या असर देखने को मिल रहा है, भाव को लेकर अब क्या राय बन रही है, सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एल गोपाल एंड सन्स ज्वेलर के ओनर विकास सोनी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ हैं LNP एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले तो एक बार सोने के भाव लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $4740 प्रति ऑन्स का भाव देखने को मिल रहा है, जो कि 3% से ज्यादा की तेजी है। घरेलू बाजार में भी भाव इस समय 3700 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो लगातार रिकॉर्ड हाइज सोने और चांदी में देखने को मिल रहे हैं। और ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड की ओनरशिप को लेकर जो टैरिफ वॉर शुरू की है, जो डेनमार्क और बाकी यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात की है, जून तक और एडिशनल 25% टैरिफ लगाने की बात की, तो इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में जो अनिश्चितता का माहौल बना है, उसके कारण ऐसा सेफ हेवन बाइंग देखने को मिल रही है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी इस तरीके के मोमेंटम, इस तरीके की तेजी। अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। पहले तो समझते हैं कि बाजारों का क्या हाल है। विकास जी हमारे साथ बने। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए क्या एक्शन है मार्केट्स में, जब प्राइसेस ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हो, वो भी लगातार, और इस तरीके की तेजी हो। दो तरीके के सिनेरियो आई एम श्योर होते होंगे। या तो कुछ लोग बैकफुट पे आते होंगे, वेट करते होंगे, कुछ शायद बाइंग की तरफ आगे बढ़ते होंगे। क्या सिनेरियो फिलहाल मार्केट्स में है? नमस्कार दीपाली जी। अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि जो इन्वेस्टर अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो लोग जिनको अभी अगर 100 ग्राम लेना है तो वो 50 ग्राम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मतलब वेट एंड वॉच भी है और साथ में थोड़ा स्लोली इन्वेस्टमेंट भी है। और दूसरी तरफ अगर रिटेल हम वेडिंग सीजन की डिमांड देखें तो उनको तो लेना ही है, वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि लास्ट जो जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक जो जाता है वो क्या मल मास होता है, तो मल मास में क्या है बहुत सारी ऑस्पिशियस बाइंग नहीं होती है, बट आफ्टर 14-15 तारीख के बाद में लोगों ने अपनी बाइंग जो ज्वेलरी की है वेडिंग सीजन की वो स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। तो डिमांड अच्छी है ओवरऑल। ओके, डिमांड अच्छी है। तो यानी अगर 1.5 लाख के आसपास भाव रहे तो वॉल्यूम्स पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि आमतौर पे ऐसे समय में तो सिर्फ नेसेसिटी बाइंग ज्यादा होती है आमतौर पे। वॉल्यूम वाइज ऐसा होता है कि भाई जिसको भाई अगर 15 सपोज करिए 10 तोले का सेट लेना तो वो अभी 9 तोले का ले रहा। थोड़ा वेट जो है हम लोग भी डिजाइन उस हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं कि थोड़ा लो वेट, लो रेंज, लो कि कस्टमर के बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो और उनको कम रेंज में ज्यादा वैल्यू मिले, उस हिसाब से हम कर भी रहे हैं ऑलरेडी। ओके, और भाव को लेकर आपकी राय क्या है? लगता है तेजी सस्टेन होगी है अभी जो देखने को मिल रही है? डेफिनेटली $5000 अभी कहीं नहीं है, कब चले जाए कोई भरोसा नहीं है। ये तो बोलना मतलब अभी ऐसा है कि आज सोते हैं तो कल लगता है कि $50 सोना बढ़ गया, चांदी 10,000 रुपए बढ़ गई है, 15,000 बढ़ गई है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यहाँ जो सिचुएशंस अभी हम देखने जा रहे हैं, जब मुझे जो समझ में आ रहा है कि देखिए एक फेड की रेट कट आनी बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो जिस दिन आएगी सोना यहाँ से 70, 80, $100 रातों रात भाग जाएगा, उसका कोई भी मतलब चांसेस नहीं है कि वो भागेगा ही भागेगा। फिर ग्रीनलैंड है, ईरान का आपका अभी आ रहा है, यूक्रेन वार तो ऑलरेडी कई दिनों से चल रहा है जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है मार्केट। और ये जो डी डॉलराइजेशन है ये कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका बार बार ये टैरिफ की जो धमकियां हर कंट्रीज को मिल रही है, तो सब कंट्री यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे एसेट्स हम एटलीस्ट सिक्योर करें और हम अपने डॉलर्स को कन्वर्ट करें मेटल में, जो कि सबसे बेस्ट सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर ही आज की डेट में देखने मिल रहा है। और मेरी राय ऐसी है कि अभी हर डिप पे सोना और चांदी खरीदने चाहिए, और ये आगे जाके और तेज ही है। और सिल्वर तो आपके $100 तो बहुत जल्दी चली जाएगी, क्योंकि एक सेंटिमेंटल टारगेट है $100। ओके ओके। इनफैक्ट भूपेश, आपकी राय क्या है सोने के भाव को लेकर? $5,000 प्रति ऑन्स इंटरनेशनल मार्केट्स में विकास जी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इनफैक्ट भाव को लेकर तो इनफैक्ट कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस समय। किसी ने नहीं सोचा था जनवरी में भाव इतना बढ़ जाएंगे, फिर चाहे वो चांदी के हों या सोने के हों। अभी तो जनवरी पूरा भी नहीं पास हुआ है। आपकी राय क्या है भाव को लेकर?
जी, नमस्कार दीपाली जी। भाव की राय ऐसी है कि आपके दीपावली के शो पर और नए साल के जो शो हुए थे, वहाँ पर हम $4750 के टारगेट दे रहे थे और वो भी साल के अंत तक दे रहे थे। और ये इन्होंने 20 दिन हुए बामुश्किल और अभी टारगेट पूरे कर दिए। मुझे लगता है कि टारगेट एक्सटेंशन में जिस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल इश्यू है या टैरिफ का मसला है या ये जो फंडामेंटल क्यूज़ बने हुए हैं, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से बाजार को घटने नहीं देंगे। देखा जाए तो बेचने कौन आएगा बाजार को? मान लीजिए सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं या मान लीजिए इन्वेस्टर ईटीएफ की जो बाइंग है वो इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिया लेवल पर दोनों पर रिकॉर्ड लेवल पर है। तो यहाँ टेक्निकली बात करेंगे तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं और टेक्निकली बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सोना अभी $4600 के नीचे किसी भी हाल में जाएगा। अ, और अपसाइड में 4790 4830 के टारगेट इसमें आसानी से संभावित हो सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में और बातचीत करने के लिए। भूपेश हमारे साथ बने रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फिर वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। भूपेश बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? जी, आज के लिए मेरी सलाह रहेगी कि नेचुरल गैस में खरीदारी करनी चाहिए 335 के आसपास जहाँ कहीं भी बाजार मिलता है। इसमें 330 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 340 के आसपास खरीदारी करें, 336 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य इसमें 351 और 363 के संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर एग्री बाजारों की बात करें तो एग्री बाजारों में कैस्टर सीड वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। 6480-85 का दाम है अभी जनवरी वायदा का और यहाँ पर बिकवाली करें। स्टॉप लॉस इसमें 6520 के ऊपर का लगाएं। अब इसमें लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य 6410 और 6360 के संभावित हो सकते हैं। ओके, अच्छा इसके अलावा सिल्वर पर आपके अब अगले टारगेट्स क्या हैं या नई पोजीशंस के हिसाब से क्या सलाह है? 3,20,000 के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं इस समय, क्या राय है आपकी? सिल्वर में कहेंगे कि 3,18,000 के ऊपर जब तक बाजार आज इंट्राडे में सस्टेन कर रहा है तब तक इस बाजार में खरीदारी करके ही व्यापार करना चाहिए। बिकवाली की वैसे भी सलाह नहीं रहेगी, परंतु 3,18 के नीचे बाजार चलने पर हो सकता है मार्केट थोड़ा डीप करेक्ट हो जाए 3,11,000 या 3,06,000 तक। तो इसलिए बाजार में 3,18,000 के लेवल को विशेषकर पकड़ कर चलें। इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर में 3,26,000 3,31,000 तक के लेवल भी आसानी से संभावित हो सकते हैं। ओके, अच्छा बेस मेटल्स में कुछ खरीद रहे हैं क्या अभी? कोई प्रेफर्ड चॉइस है आपकी? क्योंकि प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ भी स्ट्रेंथ होल्ड हो रही है। आज भले ही बहुत ज्यादा एक्शन ना हो, थोड़ी मुनाफ वसूली ही हो, लेकिन यहाँ भी बाइंग देखने को मिली है। चाहे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर खासतौर से। क्या राय है आपके भी फिलहाल बेस मेटल्स पर? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में एल्युमिनियम का बाजार मुझे काफी अच्छा लगता है कंपैरेटिव टू जिंक एंड कॉपर। तो यहाँ 315 का दाम है, यहाँ 313 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब अपसाइड में बाजार 319 और 323 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। कॉपर के बाजार में पिछले 4 दिनों से थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग दिखाई दे रहा है। बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा है कंपैरेटिव टू सिल्वर और कंपैरेटिव टू जिंक या अदर मार्केट्स। तो यहाँ मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा-सा और करेक्ट हो सकता है, जो नीचे में 1266 और 1260 तक संभावित हो सकता है। वहाँ मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, तो पोजिशनली अगर 1260-65 के दाम आते हैं, तो वहाँ खरीदना चाहिए। 1230 का स्टॉप लॉस लगाकर, जिसमें लक्ष्य 1310 और 1340 के संभावित हो सकते हैं। ओके, एग्री बाजार की बात करते हैं। स्पाइसेस पर राय आपकी क्या है? टर्मरिक, कोरिएंडर और साथ ही साथ जीरा। आज भले ही जीरे और टर्मरिक में थोड़ी नरमी हो, लेकिन कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। कोरिएंडर तो आज भी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, क्या व्यू? पूरे अगर मसाले पैक की बात करी जाए तो जो धनिये का बाजार है कोरिएंडर का, ये बाजार मुझे काफी पॉजिटिव दिखता है। करंट भाव में भी खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि आगे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 11,500 के ऊपर है वो बाजार। तो 11,500 का स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें लक्ष्य की बात करें तो 12,100 12,300 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। धनिये में जीरे की बात करें और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी का जो बाजार है वहाँ 18,500 18,300 ये एक इसका सप्लाई जोन बना हुआ है।
नीचे में अगर डिमांड जोन की बात करें तो 17,100 16,800 ये एक अच्छा डिमांड जोन हो सकता है। कुल मिलाकर ऊपर में खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। और जीरे की बात करें तो जीरा इन तीनों बाजारों में सबसे पीछे है, तो 24,800 से लेकर 23,800 जीरे की रेंज रहेगी। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड अभी जीरे का नेगेटिव ही है। हो सकता है 25,000 के ऊपर जीरा चले, तब इसमें कोई पॉजिटिविटी की बात आए। ओके, और ग्वार पैक पर क्या राय रहेगी आपकी? जी, ग्वार पैक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाजार की रेंज संभावित रहेगी 5,550 से लेकर 5,800 तक की। तो बाजार इसी दायरे में घूमता रहेगा। आज के लिए अगर बात करें पर्टिकुलरली तो 5670 5680 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 5730 के ऊपर का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो नीचे में 5610 और 5560 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही ग्वार पैक पर, और शो को समेटने का वक्त हो गया है। इसी के साथ शुक्रिया आपका भूपेश आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक। कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।